इसके लिए बुलाया तेरे को इधर? मेरा आना बहुत जरूरी था। अगर मैं यहाँ नहीं आता कुछ और हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इन दोनों के बारे में कुछ बताना है मुझे, क्योंकि ये गलत है, ये औरत नहीं। यस। क्योंकि इसके दिमाग में इतना जहर है जो मेरी बीवी के दिमाग में डाल दिया है। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि इस औरत की वजह से मेरी बदनामी हो रही है, मेरे खानदान की बदनामी हो रही है। मैंने इनको बोला तो ये स्टेप उठाओ, कोई कदम उठाओ, लेकिन नहीं। अगर आप स्टेप नहीं उठा सकती तो मैं ये रिश्ता तोड़ देना चाहता हूं। नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? मजे में रहने का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सुना है ना? आज भी ना हम लोग अपने समाज में गलत का विरोध ना नहीं करते। क्यों मालूम? क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि अपन विरोध करने गया तो लोग क्या कहेंगे। फिर यही लोग तय करने लग जाते हैं कि हमें दुनिया में कैसा रहना चाहिए और कैसा नहीं। आज के तारीख में जरूरत यह है कि अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना भी जरूरी है। तो ऐसे ही ना समाज का सवाल लेके आ रही है गोंडा से निकिता जी। आइए निकिता जी। जी निकिता जी बताइए। सर क्या बताएं आपको, जिंदगी बहुत खराब हो गई है। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कुछ बीमारी है क्या आपको? नहीं भाव, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो, नई जिंदगी को जन्म देने वाली हो और ये सब बोल रही हो कि मैं जी नहीं पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर हम क्या समझे? इन सब का एक कारण है। कैसे बताएं? इन सब के पीछे हमारी माँ है। माँ? पूरे गोंडा जिले में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से। कोई पान कहीं खाता है, थूकता हमारी चौखट पे आके है। तो अभी मेरे को सच बता, क्या हो गया है? क्या एक्चुअली लोग क्यों आके थूक रहे तुम्हारी चौखट पे? क्योंकि जिस उम्र में हमारी माँ को हमारे बच्चे खिलाने चाहिए, वो खुद बच्चा पैदा करने वाली है। ओए, कौन? आपकी माँ? हाँ भाव। ये कैसा? भाव हमें तो क्या बताएं, बोलते हैं तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन यही सच है जिसकी वजह से हमारे ससुराल में हमें बहुत ताने मिलते हैं। ऐसा नहीं है हमारी सास पहले से हमें ताने देती है, बहुत अच्छी औरत है, लेकिन जब से ये हमारी माँ ने कांड किया है तब से हमारी माँ की वजह से हम अपने ससुराल में क्या पूरे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमारी और हमारी सास की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। फिर अचानक से जब हमें पता चला हमारी माँ के बारे में, तो हमारी सास ने मना कर दिया। पर आप ही बताइए, एक बेटी अपनी माँ से कैसे जुदा रह सकती है? हम अपनी माँ के घर नहीं जा सकते और ना ही हम ससुराल में रह पा रहे हैं। आप बताएं हम क्या करें? देख, क्या है ना, हम लोग ना अपने माँ बाप की पूजा करते हैं, और तुम उसके बारे में जो ऐसा बोल रहे हो ना, मुझे कुछ ना समझ में नहीं आ रहा है। तू मुझे थोड़ा डिटेल में बताना यार। भाव, आपको तो पता है मेरे बारे में कि अभी जैसे मैंने बताया कि मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अपनी माँ के पास गई, माँ को सब बताया। जब मैं वहां गई तो मैं खुद शॉक हो गई कि मेरी माँ भी ऐसा।
अरे हमें तो पहले से ही पता था, एक रंगीन औरत हो तुम, और एक ना एक दिन तुम्हारी ये रंगीनियत हमें महंगी पड़ जाएगी। सच बताओ, जानबूझकर किया ना ये तुमने, या अपनी ही बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे? भगवान, या फिर ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है तो तुम्हारी ये तड़कती भड़कती साड़ी और ब्लाउज पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा? अरे खुद की नहीं, ये समाज की तो परवाह करती। बस कीजिए आप, बहुत बोल चुकी। मेरी बेटी जो बोल रही है वो काफी है, आप उस पे ज्यादा वजन मत डालिए। उसके बाद से जिंदगी थोड़ी पलट सी गई। ना दुनिया से नजरें मिला पा रहे हैं, ना दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसके बाद मेरी सास ने बोला कि अपनी माँ को बोल ऐसा अबॉर्शन कराने के लिए। तो मुझे भी लगा कि हाँ सही है और यही कराना चाहिए। तो ये बात मैंने अपनी माँ के आगे रखी, तो उन्होंने ये साफ साफ इनकार कर दिया और बोला वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। भाव आप ही बताइए, क्या इस उम्र में ये सब उनको शोभा देता है? क्यों शोभा नहीं देता? वही माँ बाप ने तुम्हें भी पैदा किया ना, वही कोख थी ना जिससे तू पैदा हो गई। तो अगर वो चाहते हैं कि तुझे भाई या बहन दे तो उसमें प्रॉब्लम क्या? लेकिन भाव, ये समाज अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप समझिए, जिस जगह पर मैं हूं वहां पर ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं होती है। उनकी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, जो मुझे करना चाहिए वो कर रही हैं। अरे तू कहाँ, आपको उसने रोका है? आपके माँ बाप ने, उनकी जिंदगी है यार, वो बच्चे पैदा करे तो उससे प्रॉब्लम क्या है यार? भाव, उनकी इस हरकत से ना हम कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, शर्म के मारे घर में छुपे रहते हैं। आप बताइए हम क्या करें? एक मिनट, मेरे को एक बात बता। ये सब के बारे में निकिता तुमने अपने माँ से बात की थी, पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो अबॉर्शन नहीं करवाएंगी। फिर जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो रही है ना। हमारी सास ने हमसे कहा कि अगर तेरी माँ अबॉर्शन करवाएगी तभी तो उस घर में रह पाएगी। अब आप बताइए हम क्या करें? वो मानने को तैयार नहीं है, हमारी सास हमें रखने को तैयार नहीं है, हम क्या करें? ठीक, निकिता तेरी सास क्या सोचती है ना, ये मायने नहीं रखता। तू क्या सोचती है ये मायने रखता है ना। वो किसकी माँ है? तेरी माँ है। तो मायने किसको रखना चाहिए? तुम्हें। वरना लोगों का क्या है यार, लोग तो कहेंगे उनको काम धंधा क्या है। लेकिन भाव, हमारी भी सोच वही है जो हमारी सास की है, उन्हें वही करना चाहिए। क्या है ना निकिता, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना तुम्हारी सास की बोली बोल रहे हो, तुम तुम्हारे मन की बात नहीं बोल रहे। आप बताइए, क्या ये सब सही है? उनको ये सब करना चाहिए क्या? आज मैं किस परिस्थिति में हूं ये मैं जानती हूं। देख, ये ना मैं सब कुछ समझ गया हूं। कोई बात नहीं निकिता, आप चलिए, मैं आपको बुलाता हूं, ठीक है? यार ये तो एक के ऊपर एक फ्री होता है ना, वैसा शॉट है यार। साला हर चीज का ऐसा लग रहा है कि लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए कैसा लाइसेंस लगता है, दारू पीने के लिए लाइसेंस, ये चीज के लिए लाइसेंस, वो चीज के लिए लाइसेंस। तो एक काम करते हैं ना यार, ये लाइसेंस वाला चक्कर जो है ना, तो अपन समझ के ही लेते ना। अपन बुलाते अभी इसके सास को, कोयल जी को, तो बुला लेते हैं। आइए कोयल जी। आइए। क्या हुआ निकिता? बेटा ऐसे क्यों कर रही है? इस हालत में तो तुझे सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट करना चाहिए था। प्रेग्नेंट तू भी है और मैं भी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव। क्योंकि जिस उम्र में मुझे मेरे बच्चे खिलाने चाहिए ना,
उस उम्र में मैं भाई बहन खिलाने वाली हूँ। अरे तो मत खिलाना, किसने बोला तुझे? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। तू अपने बच्चे को खिलाना, मैं अपने बच्चे को खुद संभाल लूंगी। क्यों माँ, मैं काफी नहीं थी क्या? या मेरा आने वाला बच्चा काफी नहीं है? तू कैसी बातें कर रही है निकिता? क्या हो गया तुझे? तुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बच्चे के आने के बाद मैं तेरे बच्चे को कम प्यार करूंगी? ऐसा नहीं है। बात ना अब सिर्फ बच्चों की नहीं रह गई है, बात अब मेरी है, मेरी इज्जत की है, मेरे ससुराल वालों की है, जो तुम नीलाम कर रही हो। और इतनी जिंदगी तो खराब कर ही चुकी हो ना, एक जिंदगी और सही, इसको मार क्यों नहीं देती हो माँ? निकिता, हाँ? निकिता, बेटा क्या कर रही है तू? क्या संभाल अपने आप को, संभाल। क्या हो क्या गया है तुझे? हाँ, छोड़ो मुझे माँ, छोड़ो। निकिता संभाल वैसे भी अपने अभी आया तो है नहीं ना इस दुनिया में, हाँ, तो उसे मार क्यों नहीं देती हो? तो आपका नाम है कोयल? जी, बहुत ही बड़ा प्यारा नाम। किसने रखा आपका नाम? हमारे पिताजी ने रखा था। क्या बात। उन्हें कोयल की आवाज बहुत पसंद थी। और आपकी भी आवाज एक नंबर एकदम। जी शुक्रिया, शुक्रिया। जी बताइए क्या चल रहा जी सब ठीक चल रहा है अभी तो। है? अच्छा, एक बात बताइए कि आप इतनी अच्छी है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आपका नाम इतना अच्छा है, आपकी सोच भी अच्छी होगी फिर। अभी देखिए भाऊ, सब तो कहते हैं मेरी बोली तो बहुत मीठी है। होए होए। अभी आपसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी बस बोली ही मीठी है या सोच भी, ये तो आप ही बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाले। तो फिर तो आपको मिठाई देनी पड़ेगी। मेरे लिए मिठाई लाई कि नहीं आपने? अरे आप तो मिठाई की बात ही मत कीजिए, कुछ लोगों ने जुबान ही इतनी खट्टी कर दी है ना, तो क्या कीजिएगा मिठाई खा के? अचार खाने का नहीं, जबान खट्टा नहीं होएगा। और मुझे एक समझ में नहीं आता है, थोड़ी देर पहले कोयल बेटी थी, अभी कोयल से डायरेक्ट कौवा क्यों बन गए आप? किसका किसका मर्डर बिडर करना चाहते हैं आप? हाँ? अरे अब तो ऐसे लगता है ना, एक हत्या तो माफ होनी चाहिए। कुछ है समाज में ऐसे लोग, अच्छा, जिन्होंने इतना घटिया काम किया है, वो भी अपने इतना घटिया काम किया है कि मुंह दिखाने के हम ही लायक नहीं रह गए। इतना घटिया काम किया है। किसके साथ? आपके साथ? अभी क्या बताएं आपको, इस लड़की के माँ बाप को इस उम्र में शोभा देता है ऐसा बर्ताव करना? किस लड़की के माँ बाप को? वो हमारी बहू। हाँ? उसके माँ बाप ने जो इस उम्र में काम किया है ना, क्या बताए, जानवरों के जैसा बर्ताव किया है। बोलने में भी अभी शर्म आती है हमको। क्या 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 किया उसके माँ बाप ने? अभी क्या बताए। अरे ये उम्र कैसी होती है, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ये उम्र में कोई माँ बनता है? तो ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, आपका आपके पति के साथ रिश्ता क्या है? जैसा होना चाहिए इस उम्र में। कैसा? जैसा यानी, अरे हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अब थोड़ा संभाल के रहते हैं और थोड़ा दूर रहना चाहिए पति से। बैठ के बातें कर सकते हैं, गपशप मार सकते हैं, ये ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। तो आपने आपके पति को गुलाम बना के रखा है क्या? चोरू का गुलाम? अरे थोड़ा डर तो देना ही चाहिए इन पति लोग को। ये तो क्या कौन सी भी उम्र में अपनी रास लीला रचाने को तैयार रहते हैं। हम औरतों को समझना चाहिए कि उनको कैसे अपने दबाव में रखना चाहिए। अरे हम तो 20 बार सोचते हैं बाजू में आने के लिए भी। ठीक है, ठीक है। भौरे होते हैं ये, भौरे। अभी मुझे एक बात बताओ कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, आप काफी बड़े मेरे से, मेरे माँ के सम्मान के हैं आप, मगर मुझे एक बात बताइए कि ये ऐसी कौन सी एज होती है तब तक ही वो एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकता है? अभी देखिए, इस बात की तो कुछ ऐसे उम्र नहीं बता सकते, लेकिन समझना चाहिए ना। अभी हाँ, बुजुर्ग हो गए हैं हम,
बेटी की शादी हो गई है तो अपनी उम्र का लिहाज तो रखना चाहिए। तो प्यार खत्म? ऐसा तो हमने नहीं कहा, लेकिन थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए अपनी उम्र का। ऐसा थोड़ी ना कभी उठे और चल दिए। मुझे एक बात बताइए, आपका नाम सच में कोयल है या कानून? तो क्या लगता है आपको कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, ये दुनिया आपके हिसाब से चले? जैसा आपका घर चल रहा है वैसा आपको ये लगता है आपके जो तरीके तौर तरीके वो तौर तरीके से समाज भी वैसे ही चलना चाहिए? जी हमने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा है। फिर हर एक चीज का लिहाज होता है, हर उम्र की कुछ सीमाएं होती है, और जिस उम्र में बुजुर्गों के शर्म हया ये गहने होते हैं, अरे इन लोगों ने तो वही उतार के फेंक दिए। कुछ शर्म नाम की चीज ही बाकी नहीं रही इन लोगों ने। मुझे एक बात बताओ कोयल, कि आपने आपके बहू को बोलती है कि अगर तेरे माँ ने अबॉर्शन नहीं किया तो तू कभी भी ये घर के बाहर तेरे मैके नहीं जा पाएगी, क्यों ऐसा? अरे जो इलाज बताया है वो तो सही बताया है ना, वो तो करना ही चाहिए ना उसकी माँ ने। ये तो उन्होंने ऐसा काम किया है ना जो वेश्याएं भी नहीं करती। ये बकवास बात ना, और तेरा ना वो कोयल वाला ना कुछ भी उसमें दिख रहा नहीं, समझा क्या? खामखा वो कोयल इतनी अच्छी है ना, उसका नाम बर्बाद हो रहा है तुम्हारे को नाम देके। कितना गंदा बात बोलती है रे। अरे काम ही वैसा किया है ना उन लोगों ने। अरे तेरे बोलने से क्या तेरे को लगता है संसद में बिल पास होएगा कि इतना साल की उम्र के लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते? तेरे बोलने से होएगा क्या? आप बस ऐसी कमेंट्री पास मत कीजिए। कमेंट्री नहीं है ये, समझा? बाद में से बहुत प्यार से बोल रहा हूं मैं, मगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है। संसद में बिल पास होने वाला तो मुद्दा है नहीं जी। हाँ। ये तो उम्र का लिहाज देखना चाहिए। अभी अपनी उम्र 55 की हो गई है। अबे तू देखने वाली कौन होती है? तू देखने वाली कौन होती है कि कौन सा इंसान कौन से उम्र में क्या करना चाहिए? ये तू बोलने वाली कौन होती है? देखिए हाँ। हमने भी 2 औलादें पैदा की है, हाँ। लेकिन अभी हमें अपने उम्र का लिहाज है। तो तू कर ना, दूसरों को क्यों सिखा रही है? दूसरों के ऊपर अपना कानून क्यों थोप रही है? तेरा मूड नहीं, तेरे पति का मूड नहीं, इसमें दूसरों की क्या गलती है? उनका मूड कभी भी बनेगा, वो बच्चा पैदा करे या और क्या करे, तुझे क्या करना है? अरे समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अरे समाज को क्या लेना देना है? समाज को छोड़ खड्डे में डाल, तू तेरी बात कर। अरे भाऊ आपको यहाँ सीट पे बैठे बैठे बोलने में कुछ तकलीफ नहीं होती है, आपको तो बहुत मजे आ रहे हैं बोलने में। हाँ। लेकिन हम पे बीतती है ना तो हमें पता चलता है। क्या बीती है रे? समाज में कैसे लोग ताने मारते हैं। हाँ। देखो इनकी बहू की माँ बन गई इस उम्र में। क्या आपकी संदन माँ बन गई? तभी आपको पता नहीं चलेगा। जब भी सुनेंगे ना खुद पे बीते ही ना, तभी आपको पता चलेगा। अबे चुप, तू मेरे को सिखाएगी? अरे तेरे जैसे हजारों लोग इधर आते, समझा? और मैं समझाता हूँ उन लोग को कि कैसा करना चाहिए और कैसा नहीं। हमारे पास ना हर चीज की इधर दवाई होती है, समझा? और दूसरी बात बता रहा हूँ, शायद तुझे मेरे बारे में मालूम नहीं, एक बार बाहर जाके पता कर। मैं ना औरतों का सम्मान करता हूँ, और खास करके मैं जो आप जैसे बुजुर्ग होते हैं ना उनका बहुत सम्मान करता हूँ। इसके लिए कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मेरे हाथ ना बंधे हुए रहते हैं। हाँ, आप कोयल कम और कोयला ज्यादा लग रही हो, समझा? आपके जबान में थोड़ा सा भी हड्डी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलता है, समझा क्या? और तू अभी मेरी बात सुन, तू जा उधर बैठ, तेरे को बुलाता हूँ बाद में, क्या बोलना है क्या नहीं मैं देखता हूँ, समझा? जा उधर, जरा भी ढंग नहीं बात करने का। ऊपर बैठ जाके लाइट पे और गाना गा, कोयल से तेरी बोली। कैसे लाते रे तुम लोग एक एक नमूने? तो नाम तो बराबर रखने को बोलो इनके माँ बाप को। कोयल नहीं फूलन देवी लग रही है मेरे को ये। साला कैसे कैसे लोग हैं यार, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना ऐसा होता है। अभी चलो कोयल जाके झाड़ पे बैठ गई, अभी अपन ना वो
निकिता के माँ को बुलाते, ममता जी को। हाँ, तो आइए ममता जी। कैसे आप? आइए। थैंक यू। आप कुछ पानी वगैरह लेंगे? नहीं, ममता जी बताइए। बस भाव, मुझे पता है कि आप वैसे ही शर्म के मारे परेशान हैं, तो मैं कुछ ज्यादा इस बात के बारे में आगे नहीं बढ़ाऊंगा। भाव, जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी खुशी से एक फैसला लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था भाव कि वो एक फैसला भी समाज के लिए इतना बुरा हो जाएगा। ये समाज और मेरा अपना परिवार मेरे उस फैसले के खिलाफ होगा। एक बात तो मैं समझ गई हूं भाव, इंसान चाहे बुरी दुनिया से लड़ ले, लेकिन जब बात अपने खुद के परिवार की आती है तो अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक बात बताइए कि आपको एक ही बेटी है? जी भाव। बराबर। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं प्लान किया दूसरे बच्चे के लिए? भाव, मैं और मेरे पति यही चाहते थे कि हम निकिता को अच्छी से अच्छी परवरिश दें, और सिर्फ इस वजह से ही हमने दूसरा बच्चा नहीं किया। दूसरे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। सही बात है आपकी। आप बिल्कुल डरिए मत, अब शांत रहिए और आप बताइए बिंदास। भाव, मेरा और मेरी बेटी निकिता, हम दोनों का रिश्ता एकदम सूरज और पृथ्वी जैसा है। क्या? लोग कहते हैं सूरज डूबता है भाव, लेकिन सूरज कभी डूबता नहीं। बस पृथ्वी जब घूमती है तो सूरज को अपना पीठ दिखा देती। मेरा और मेरी बेटी का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। कभी वो मुझसे नाराज होती है तो पीठ दिखाती है, कभी मैं उसे पीठ दिखाती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते में हमेशा रोशनी बनी रही है भाव। अब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि सूर्यग्रहण लग गया? भाव, अभी ये हो गया ना, दुनिया में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सबकी जबान बहुत तेज चलती है भाव। तो लगता है कि पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसे भावनाएं आती हैं भाव। तो ऐसी भावनाएं क्यों आती है? क्यों सोचती हो इतना फिर? भाव, निकिता को बचपन से हम लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसे अच्छे से अच्छा सब कुछ दिया भाव। दूसरे बच्चे के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो हमारे जीवन में भी ना एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है भाव। मुझे, मेरे पति, हम दोनों को लगता है कि जीवन में कुछ नया अनुभव करेंगे, लेकिन समाज के डर से थोड़ा बहुत मेरे पति भी बोलते हैं कि जैसा हमारी बेटी कहेगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे भाव। ये साला समाज का बहुत बड़ा चक्कर है यार। समाज क्या कहेगा? मुझे एक बात बताइए, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति स्कूल टीचर हैं भाव। अरे वाह। अभी उनको रिटायर होने में 5 साल है। तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि आपकी खुद की बेटी के नजरों में माँ बाप उसके विलन है। यही हो रहा है ना? भाव, दुनिया का क्या है, लोग तो बातें करते ही हैं। जैसे मैंने आपको बोला जी, हर किसी की जबान चलती है भाव, हर कोई टिप्पणी देना चाहता है। इस बारे में मैं क्या ही बोलूं आपको। ये तुम्हारी बेटी की जो सास है ना, उसका भी यही सब कहना है। जो अभी झाड़ पे बैठी है, ऊपर वो लाइट है ना, उसके बाजू में बैठी हो। भाव, उनके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। हाँ। मतलब इतना जहर है उनके दिल में। यस, बराबर। और मतलब भाव, आपको तो पता ही होगा, किसी भी घर में बच्चे होते हैं तो उनको ना शहद चटाया जाता है। मुझे लगता है कि पता नहीं निकिता की सास को क्या चटाया गया है कि वो हमेशा अपने मुंह से बहुत जहर उगलती है। उनके मुंह से वो जहर उगल रहा था, वो समझ में आया मुझे। उनके दिल में कितना जहर है आप लोगों के लिए। वो करे, लेकिन ना वो चौथी बहन लगती है वो निकिता की सास। भाव, करेला तो फिर भी सेहत के लिए पौष्टिक होता है। उसका स्वाद चाहे जितना भी कड़वा हो, लेकिन ये तो सेहत समाज दोनों के लिए हानिकारक है। एकदम सही बोला, एकदम परफेक्ट है। फिर आगे?
भाव, मैं और मेरे पति हम अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति का भी यही मानना है कि जो भी हमारी बेटी बोलेगी हम वही करेंगे। भाव, सच में यार, माँ बाप आखिर में माँ बाप होते हैं। अभी भी साला यही बोल रहे कि बेटी के सुख में हमारा सुख है। सैल्यूट है यार, आप जैसे माँ बाप को ना, बाबू का सैल्यूट है कसम से। तो ऐसा करते हैं ना, वो दोनों को ही बुला लेता हूं मैं, यहाँ बैठ के सीधा बात हो जाएगी ना। तो कोयल और निकिता जी को भेजिए। आइए, बैठिए यहाँ पे कोयल जी। नहीं, हम यही ठीक है। तो फिर एक काम करो, फिर से जाके झाड़ पे बैठो। अरे यार, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बुलाया हूँ कि ताकि आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है वो एक साथ बैठ के खत्म हो जाए। मगर आप तो इतना ये कर रहे हो कि हिसाब ही नहीं। चुपचाप बैठ, जबरदस्ती के टाइम पास मत कर। लगता है तू पहले जमाने में डाकू भी कुछ थी क्या? सुनती नहीं किसके बाप का इज्जत दे रहा हो तो भी। वैसे होता है, जब ये ऐसे कुकर्मी औरत बैठी होती है ना, तो अपने आप वैसे होता है। निकिता, तू समझा अपनी सास को। पता नहीं मुंह से क्या अनाप शनाप बके जा रही हैं। इनका अपने जबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। वैसे आपको बीच में बोलने के लिए किसने बोला? आप मेरी बेटी हैं क्या? अरे शर्म करो, माँ होके आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं। बेटी होती तो क्या करती? आप मुंह खोलते ही ना बिल्कुल जहर उगलती हैं। निकिता, तू समझा दे अपनी सास को। अरे उंगली किसे दिखा रही है? उठ जा, किसे उंगली दिखा रही है? आप करना क्या चाह रही हैं? छोड़िए मुझे। अरे ये औरत, निकिता समझा इनको। ये आप खबरदार, मेरा हाथ छोड़ो मुझे। आप क्यों बोल रही है? अरे समाज में औरत है, औरत के इतनी देर से मैं सुनती जा रही हूँ आपकी बात। बकवास पे बकवास किए हुई हैं आप। निकिता, तो इनको शांत कराओ। अक्कल नाम की चीज है तेरे को? बेशरम औरत है ये। चुप! फालतूगिरी नहीं करना। यहाँ पे सब नहीं चलता है हाथ उठाने का। और तेरे को शर्म नहीं आता है क्या रे? वो बेचारी, उसके पेट में बच्चा है, उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही है क्या? बेशरम है औरत ये। वो तू फैसला मत कर, समझी क्या कौन बेशरम है और कौन क्या है। और तू ये जो कर रही है ना, हाँ, इसका इलाज भी है। यहाँ पे 100 किलो का और 150 किलो की ना बाउंसर है हमारे पास लेडीज। उठा के फेंकेगी ना, वापस झाड़ पे कोयल के जैसा जाके बैठेगी। तेरे को शर्म नहीं आ रही है? हाँ, तेरे माँ को तेरी सास इतना बेरहमी से उसके साथ बात कर रही है, उसके आंख पर हाथ उठा रही है, तो शर्म नहीं आ रही तेरे को? कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है मेरे पास। समझा क्या? देखने का इलाज दिखाता हूं। जो आज तक मुंह नहीं खोले ना, अभी सब मुंह बाहर आएगा तुम लोग का। बुलाओ रे उसको, भेजो। भाव, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए थैंक यू। मैं पंकज, निकिता का हस्बैंड। पता नहीं इसके लिए बुलाया तेरे को इधर। मेरा आना बहुत जरूरी था। अगर मैं यहाँ नहीं आता कुछ और हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। इन दोनों के बारे में कुछ बताना है मुझे, क्योंकि ये गलत है, ये औरत नहीं। यस। क्योंकि इसके दिमाग में इतना जहर है जो मेरी बीवी के दिमाग में डाल दिया है। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूं ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि इस औरत की वजह से मेरी बदनामी हो रही है, मेरे खानदान की बदनामी हो रही है। मैंने इनको बोला कोई स्टेप उठाओ, कोई कदम उठाओ, लेकिन नहीं। अगर आप स्टेप नहीं उठा सकती तो मैं ये रिश्ता तोड़ देना चाहता हूं। तो मेरे को एक बात बता पंकज, तो इतना दिनों से जो तमाशा चल रहा था, तब क्यों नहीं बोला रे तू? देखो भाव, मैं आपको बताता हूं। मुझे लगा ये शांत हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या लगा ये औरत इतना जहर उगलेगी। मुझे लगा 2 दिन में शांत हो जाएगा ये सब मामला।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सबके सामने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चुप रहो। दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हो गया है। अरे बावरा हो गया है तू, क्या बके जा रहा है? बावरा मैं हो गया हूँ? हाँ, मैं हो गया हूँ? पागल हो गया है, पागल। आप चुप रहिए, समझे? आप बिल्कुल चुप रहिए, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी है। और निकिता तुम तो जानती हो जहां माँ 25 लोगों को देखेगी ढिढोरा पीटेगी और हंगामा स्टार्ट कर देती है, लेकिन तुम इनके साथ रह के इनकी तरह होते जा रही हो। लेकिन उन्होंने गलत क्या किया? गलत क्या किया है? बहुत अच्छा किया है। देखो इसे, देखो मेरी अपनी बेटी बहू। आंख में आंसू देखो। गलत क्या किया? अगर तुम दोनों मेरी बात सुनो, अगर मेरा साथ नहीं दे सकते ना, तो तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल सकता हूं मैं। घर से बाहर निकालेगा हमें? तू घर से बाहर निकालेगा? बाहर निकालेगा हमें घर से? निकालूंगा। अगर कोई आवाज नहीं उठाया ना, तो बाहर निकालूंगा। पगला गया है तू। और अब मेरे लॉयर से जाके बात करना, मुझसे नहीं, क्योंकि ये घर और जमीन जायदाद मेरे और मेरे फादर के नाम पे। समझ में आया? मैं जब चाहूं निकाल सकता हूं। क्यों? दूसरे का घर उजाड़ने में बहुत मजा आ रहा है ना? जब खुद की बारी आई, जमीन हिल गई ना? तू दो औरतों को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रहा है तुझे कुछ? जी माँ रुकी। मुझे समझ में आ रहा है। तो what? मुझे लगता है पंकज बिल्कुल सही है। क्या सही है? माँ वो सही कह रहे हैं, मैंने बहुत गलत किया। मेरी बात सुनो माँ, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, आप एक औरत हो और कैसे किसी औरत के बच्चे को मारने की बात कर सकती हो आप? हाँ? अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं मर जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? कैसा लगेगा आपको? एक औरत हो कि दूसरे की औरत के बच्चे की जान लेने की बात कर रही हो आप? कुछ समझ में आ रहा है? यार मम्मी, आप मेरी बात समझो। लेकिन मैं इस बार आपके इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आने वाला। बहुत हो गया आपका ड्रामा, ये बहुत देख लिया मैं, लेकिन अब नहीं। माँ प्लीज बस करिए, बहुत हो गया। आपके बहकावे में आके मैंने अपनी माँ को पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, और शर्म मेरी माँ को नहीं आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। जो ये सब कचरा आपने मेरे दिमाग में भरा है, और ये समाज का क्या है? ये तो पता नहीं किसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, आज आपके बारे में, कल मेरे बारे में, कल किसी और के बारे में। लेकिन आपको सोचना चाहिए था, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी माँ प्रेग्नेंट है, और आप ये सब कचरा मेरे दिमाग में भरते रहे, और आपको एक पल के लिए ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। वो तो सही वक्त पर अगर पंकज नहीं आते तो पता नहीं मैं अपनी माँ के साथ क्या करती और आप मेरी माँ के साथ क्या क्या करती। एक बात ध्यान रखिए, आइंदा अगर आपने मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला ना, तो मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हो। थैंक यू। अबे अभी तो समझ, अभी तो तेरे दिमाग में जो समाज का जो कचरा भरा है ना, अभी तो निकाल। क्या सही है क्या गलत है अभी भी तुझे दिख रहा है खुले आंखों से। अभी तो समझ, वो भी एक औरत है यार, उसका भी दिल है, वो भी चाहती है कि अपनी जिंदगी जिए, फिर भी तू नहीं समझ पा रही। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही तो एक काम कर, तू जा यहां से, जा। कोई जरूरत नहीं तेरी इधर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख मत, जाके जा बेट, झाड़ दे, चल। जा, कुछ फायदा नहीं, जा। अरे फेंको रे इसको बाहर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है, समझा, जो मैंने निभाया। और ना सुन, तू जो बोल रही थी ना बार 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 बार, शर्म, शर्म ना उन लोगों को आनी चाहिए जो इस समाज में बैठे हैं ना, बस उंगली बताने के लिए बैठे हैं। घर में क्या चलता है ना, अपने
को क्या तकलीफ है ना, अपने परिवार में क्या तकलीफ है, वो परिवार को मालूम होता है। अपने माँ बाप जो आपको जो छोटे से बड़ा करते हैं, क्या तकलीफों में करते हैं ना, उसकी कदर करो। बहुत ऐसे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, वो घर में राशन भरने नहीं आते, अपना घर हमें चलाना होता है। समाज क्या कहता है, ऐसे समाज में जो आज ये आपके साथ हो रहा है ना, ऐसे समाज में बहुत ऐसे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ हुआ होगा, मगर वो नहीं बोल पाते। आप लोगों ने बोला, यहाँ पे आपके कहानी लोगों तक पहुंची। आज उनको भी ना पावर आएगा आप लोगों को देख के कि हम गलत नहीं है करके, समझा? तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, आप जैसे कई ऐसी औरतें, उनका आंखें खोला। और पंकज, तेरा भी बहुत, तेरे को ना क्या दिल से बहुत सारा प्यार कि तूने एक औरत का दर्द समझा। और जो इंसान दूसरे औरत का दर्द समझता है ना, तो उसकी औरत से बहुत प्यार करता है, ये समझ में आता है। हाँ, ठीक है, खुश रहिए आप, मजे में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और ये दोनों भी बना, छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत सारा मेरा प्यार दे दो। ओके, जाइए। आज तक सुना था कि अच्छी बहू मिलना बहुत जरूरी है, और अच्छी बहू बहुत सारे लोगों को मिली भी है, मगर आज पहली बार ये शो में देखा कि किसी को इतना अच्छा दामाद भी मिला है जो अपने सास का इतना सपोर्ट करता है। तो पब्लिक, बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का। पब्लिक, आई लव यू। तेरी कही मैंने सुनी।